बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियां दरख्तों के पास उसके पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियां, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चू चू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब यह है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयात पढ़ता रहता था। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहां आज दावत है, बाहर देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेक वक्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर देख लें। अगर आज भी उनको खाने को कुछ न मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना लाकर मजे से उड़ाऊं। अरे बदबख्त, मेहनत कर, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है।
मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है, तो जैसे मुफ्त खोरे पर पैसा क्यों जाया करूं। अब जा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशा